Hello everyone, very warm welcome to all of you guys. So guys, this is my first lectures. This is my first lecture. So let me introduce myself. So उसके बाद हम फिर introduce नहीं करेंगे. After that I will start. Right? Okay. चलिए. So guys, myself Pinkesh Kumar and I have done BTech from Electrical and Electronics Engineering from NIT के सूरतकल, है ना? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कर्नाटका सूरतकल, है ना? सो आज हम लोग क्या करने वाले हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल सी, अभी हम लोग क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने वाले हैं ना. वी हैव वन क्वेश्चंस बिकॉज ये वीडियो का लेंथ ज्यादा नहीं होने वाला है, 10 to 15 मिनट्स का वीडियो होगा आपके पास. सो हम लोग एक क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे. सो बिफोर डूइंग द क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने से पहले हम थोड़ा सा शॉर्ट कॉन्सेप्ट देखेंगे कि हम कैसे, लाइक अभी जो क्वेश्चन है हमारे पास दैट इज फ्रॉम कार्बोकेटायन. सो हम लोग देखेंगे अभी कि कार्बोकेटायन और कार्बेनायन की स्टेबिलिटी कैसे चेक करते हैं. ओके, सो लेट्स स्टार्ट नाउ. राइट, आर वी रेडी गाइस? ओके, यस, सो लेट्स स्टार्ट. चलिए, सो हम लोग स्टार्ट करते हैं नाउ. सो गाइस देखो, हमारे पास दो स्पीसीज है, वन इज कार्बेनायन एंड अनदर वन इज कार्बोकेटायन, है ना. तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चंस बनते हैं कार्बोकेटायन और कार्बेनायन से फ्रॉम जीओसी, है ना. जीओसी में जब आप पढ़ाई करते हो तो यहाँ इन दोनों टॉपिक से अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं, क्वेश्चंस आते हैं, है ना. जीओसी से क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, नीट का उठा लो या आप एडवांस देखो, मेंस देखो, आते रहते हैं क्वेश्चंस, है ना. तो हमने अभी जो करना है, हम अभी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे. तो क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना है, बट थोड़ी बहुत अगर हमें नॉलेज हो जाए कि हम कैसे चेक करते हैं, क्या कॉन्सेप्ट अप्लाई कर सकते हैं स्टेबिलिटी चेक करने के लिए, तो आसानी हो जाएंगे हमें, है ना. वी विल गेट आंसर इजिली, है ना. और देखो, ध्यान से एक चीज और रखना है बच्चों कि हम सिर्फ आंसर नहीं फाइंड आउट करें, हमें कॉन्सेप्ट आना चाहिए. बिकॉज हम ये क्वेश्चंस करने जा रहे हैं, ये जरूरी नहीं है कि आपको ये सेम क्वेश्चंस एग्जाम में मिल जाएगा, है ना. तो हमें अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है, अगर हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है तो हम आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं. जितना भी क्वेश्चन आएगा, कहीं से भी आ जाएगा, हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं. राइट, यस. तो इन चीजों को ध्यान रखो कि हम जब भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं, बस एक चीज ध्यान रखो कि ये क्वेश्चंस नहीं आने वाला है. चाहे आप प्रैक्टिस करते हो क्वेश्चंस या आप यहाँ पे जो मैं एक्सप्लेन करूंगा वो देख रहे हो, तो ये चीज तो कंफर्म कर लो कि ये क्वेश्चंस नहीं आने वाला है एग्जाम. हाँ, ऑन द बेसिस ऑफ दोज कॉन्सेप्ट्स दे विल आस्क यू सम क्वेश्चंस, बट सेम टू सेम क्वेश्चंस आ जाए ये श्योर नहीं है. बट ऐसा लाइक ऐसे तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करो कि वो कॉन्सेप्ट अप्लाई कर सको, है ना. ऐसा नहीं कि हाँ चलो ठीक है, ये लाइक हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो हमें कॉन्सेप्ट आ रहा है, सेम टाइप के क्वेश्चन आ गया तो हमने फ्लॉप कर लिया, है ना, हमने आंसर नहीं कर पाया. तो ये चीज नहीं होना चाहिए. चलिए, सो लेट्स सी द, चलिए. सो देखो, अब देखो डिफरेंस में एक चीज बताओ आप लोग कि जो कार्बोकेटायन है, सॉरी कार्बेनायन है और कार्बोकेटायन, दो चीजें हैं हमारे पास. तो अगर आप ध्यान से देखो तो कार्बोकेटायन, इन दोनों को ना आप एक सिस्टम कंसीडर करो. ये दोनों के दोनों क्या है, एक सिस्टम है. क्या है ये, एक सिस्टम है हमारे पास, है ना. ये दोनों के दोनों, ये क्या है हमारे पास, सिस्टम है. तो अब यहाँ पर देखो, अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं यहाँ कि अगर ये कार्बेनायन वाला जो सिस्टम है, ये जो सिस्टम है, अगर इसमें हम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की बात करें तो यहाँ पे क्या है, घट रहा है या बढ़ रहा है. एक अगर आपको एक न्यूट्रल पॉइंट दिया जाए, अगर आपको एक न्यूट्रल पॉइंट दिया जाता है, अगर हम आपसे यहाँ से पूछे कि नहीं इस न्यूट्रल पॉइंट के ऊपर है कि जहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है इसमें घट रहा है या बढ़ रहा है, तो ऑब्वियसली बढ़ रहा है. निगेटिव चार्ज का मतलब है एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, है ना, मोर इलेक्ट्रॉन, मोर इलेक्ट्रॉनिक चार्ज. ठीक है. अगर हम पॉजिटिव चार्ज की बात करें या कार्बोकेटायन की बात करें, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो रहा है, घट रहा है. यहाँ पर जो है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो रहा है, घट रहा है. राइट, ऑलराइट गाइस. चलिए, तो घट रहा है. तो देखो बेसिकली क्या है कि जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घट रहे हैं, जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घट रहे हैं, तो अब इसको मुझे क्या करना है, ज्यादा स्टेबल करना है, इसको स्टेबिलिटी गेन करना है ज्यादा.
तो स्टेबिलिटी गेन कैसे होगा भाई? जब तक इसको इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा कहीं से, ये तब तक ज्यादा स्टेबल नहीं होगा, राइट? अगर इसको ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं मिला, लाइक इलेक्ट्रॉन, इसको बाहर से कोई इलेक्ट्रॉन नहीं सप्लाई किया, तो क्या होगा? ये ज्यादा स्टेबल नहीं हो पाएगा, राइट? यस। तो ऐसे केसेस में देखो क्या होगा, तो कब कब ये ज्यादा स्टेबल होगा? तो कोई भी ग्रुप एक यहाँ पर हम अटैच करते हैं, कोई भी ग्रुप, एनी ग्रुप वी अटैच हियर ना, दैट मस्ट सेंड सम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इनसाइड द सिस्टम, ठीक है? अगर वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सिस्टम के अंदर सेंड कर रहा है, इट मींस ये क्या हुआ? अगर इलेक्ट्रॉन भेज रहा है यहाँ से, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सेंड कर रहा है अंदर में, इट मींस जो डेफिशिएंसी था कार्बोकेटायन के ऊपर, जो डेफिशिएंसी थी कार्बोकेटायन के ऊपर, वो क्या हो गया? डिक्रीज होगा। डेफिशिएंसी क्या होगा? डिक्रीज होगा। और डेफिशिएंसी जैसे ही कमी आएंगी, तो क्या होगा? इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, इस कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी बढ़ जाएंगे, राइट? यस। आई होप गाइस एवरीथिंग इज क्लियर नाउ। क्लियर है अभी? तो बेसिकली जो कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी होती है, वो आपका क्या है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करेगा? इंक्रीज करेगा स्टेबिलिटी, है ना? अगर यहीं पर अगर हम क्या करेंगे, ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है सिस्टम के अंदर, और हम समहाउ हम लोग क्या कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टेकिंग आउट, वी आर टेकिंग आउट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, कुछ फैक्ट लाइक कुछ ग्रुप्स के वजह से जो है क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन बाहर आ रहा है। इट मींस ये और ज्यादा डिस्टेबलाइज होगा, राइट? ये जो है और ज्यादा डिस्टेबलाइज होगा, और बिकॉज ऑफ दैट इसकी स्टेबिलिटी और डाउन हो जाएगा, राइट? क्लियर है सबको? चलिए, गुड। ओके, नाउ द नेक्स्ट थिंग इज कार्बन आयन। कार्बन आयन में क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गया, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गया। अब ये बेचारा सोचने लगा कि मैं क्या करूं, हमारे पास बहुत सारे, होता है ना कि जब बहुत सारा पैसा होता है, अगर मान लो कि आपके पास जीरो है, सडनली आपके ऊपर सपोज 1 करोड़ आपको पैसा आता है, तो क्या होगा कि आप घबराओगे, क्या करे नहीं करे, है ना? सिमिलरली हियर ऑल्सो, जब कार्बन आयन की बात करेंगे, तो यहाँ पर क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रहा है, तो इसको हमें ज्यादा स्टेबिलिटी अगर करवाना है, करना है, उसको ज्यादा स्टेबल बनाना है, तो इसके लिए हमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो बढ़ा है उसको घटाना पड़ेगा। तो इस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को घटाने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि कोई ऐसा ग्रुप यहाँ पर हम अटैच करवाएं, कोई ऐसा ग्रुप यहाँ पर हम अटैच करवाएं जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सिस्टम से बाहर खींचे, एंड दैट ग्रुप इज इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, राइट? इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, जो इलेक्ट्रॉन को क्या करे? विथड्रॉ करे सिस्टम से, राइट? सिस्टम से जो है इलेक्ट्रॉन को विथड्रॉ करे। यहाँ पर क्या है? सेकेंड केस में, कार्बोकेटायन केस में इलेक्ट्रॉन सेंड करे, राइट? चलिए, सो अब अगर, हाँ, दूसरी चीज, अगर हम यहाँ पर कोई ऐसा ग्रुप अटैच करते हैं जो इलेक्ट्रॉन सेंड करता है, जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा सिस्टम के अंदर, तो क्या होगा? अगर मान लो कि आपके पास 1 CR मिला है ऑलरेडी, और फिर कोई आके, कोई ऐसा इंसान आया आपके पास जो 1 CR और दे दिया, मीन्स आप और ज्यादा अनस्टेबल हो जाओगे, आप जो है और ज्यादा अनस्टेबल हो जाओगे, है ना? सडनली अगर आपके पास जीरो था, 0 से 2 CR हो गया आपके पास, तो और भी ज्यादा अनस्टेबल हो जाओगे ना? इट मींस जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है ग्रुप, ये क्या होगा? ज्यादा डिस्टेबलाइज करेगा कार्बन आयन को, राइट? सो बेसिकली अगर हम इन शॉर्ट अगर देखें, तो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप क्या करेगा? स्टेबिलिटी गेन करेगा, ज्यादा करवाएगा कार्बोकेटायन केस में, राइट? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन विल इंक्रीज बाय एडिंग इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, राइट? And stability of carbon ion increases on adding of electron withdrawing group. Okay, so clear guys? Everything is clear? Okay, fine, 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 great. Okay, so now we will go for the questions, है ना? अभी हम questions के लिए जाएंगे. So we have questions here. चलिए, yeah. So question is, arrange them in decreasing order of their stability.
चलिए, ये जो क्वेश्चंस हम अभी देने जा रहे हैं आप लोगों को, तो एक काम करो आप कि पहले इसको पॉज करो एंड ट्राई टू सॉल्व बाय योरसेल्फ, है ना। अपने आप इसको सॉल्व करो। अगर कुछ प्रॉब्लम आती है तो दैट आई विल एक्सप्लेन हियर ओनली, है ना। इस क्वेश्चंस को हम अभी ही एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, सो डोंट वरी फॉर दैट। चलिए, तो क्वेश्चंस है आपके पास। ऑप्शन ए है, so you have these options। सारे कार्बोकेटायन है, सारे के सारे क्या है, कार्बोकेटायन, है ना। सारे के सारे कार्बोकेटायन है। चलिए, सो गाइज यहाँ पर आपके पास NO2 है, यहाँ पर आपके पास CH3 अटैच है, यहाँ पर आपके पास NH2 देन OH। सो A B C D। सो आप 1 मिनट के लिए इसको पॉज करो एंड कोशिश करो इसको खुद से करने के लिए, है ना। हम तो एक्सप्लेन कर रहे हैं आपको, अभी हम करेंगे 1 मिनट के लिए, बट आप पॉज करके वीडियो को आप सॉल्व करो, है ना। चलिए, सो हमारा क्वेश्चन क्या है, अरेंज देम इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर स्टेबिलिटी। तो ये क्लियरली दिख रहा है कि कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी फाइंड आउट करनी है हमें, राइट। हमें जो है कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी फाइंड आउट करनी है, राइट। चलिए, तो अगर आप एक चीज ध्यान से देखोगे तो जो सिस्टम है वो क्या है हमारे पास, कार्बोकेटायन, है ना। जो सिस्टम है हमारे पास, ये सारे के सारे क्या है, कार्बोकेटायन है। सिस्टम कार्बोकेटायन का बना हुआ है, सारे सिस्टम्स कार्बोकेटायन। ओके, तो अभी हमने बताया आपको कि कार्बोकेटायन के केस में, कार्बोकेटायन के केस में क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी आती है, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी आती है। और इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए, क्योंकि देखो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी हुआ, इट मींस उसकी स्टेबिलिटी घट गई ना। अगर किसी के पास इलेक्ट्रॉन आप देखते होंगे ना, जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज होता है वो क्या होता है, कंपेयर टू ऑक्टेट वाला, जो ऑक्टेट कंप्लीट है उसके रिस्पेक्ट में कम स्टेबल होते हैं, है ना। तो यहाँ पर भी क्या है, इलेक्ट्रॉन लाइक पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई सिस्टम में, इलेक्ट्रॉन कमी हो गई, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो गया, घट गया। तो ऐसा ग्रुप जो इस सिस्टम को इलेक्ट्रॉन क्या करे, डोनेट करे। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो CH3 जो है प्लस आई इफेक्ट शो करता है, मींस ये कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन सेंड करेगा, प्लस आई, और यहाँ पे हाइपर कंजुगेशन भी लगेगा। NH2 प्लस M इफेक्ट, OH प्लस M इफेक्ट, एंड NO2 माइनस M इफेक्ट। तो एक चीज तो क्लियर है यहाँ पे बच्चे लोग, अगर ध्यान से देखो आप, एक चीज तो क्लियर है यहाँ कि माइनस M मींस ये इलेक्ट्रॉन और कम करने जा रहा है, ये जो है इलेक्ट्रॉन और भी कम करने जा रहा है सिस्टम के अंदर। इट मींस NO2 मेक्स मोर अनस्टेबलाइज, है ना, ये ज्यादा ही अनस्टेबल बना रहा है इस सिस्टम को। इट मींस ए जो होगा आपका लीस्ट स्टेबल हो जाएगा, ए जो है आपका लीस्ट स्टेबल हो जाएगा, है ना। अब चलते हैं हम CH3 में और NH2OH। तो ये देखो CH3 हाइपर कंजुगेशन की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जा रहा है अंदर में, ये प्लस M, ये भी प्लस M। तो प्लस M का जो मैग्नीट्यूड है वो हाइपर कंजुगेशन और इंडक्टिव इफेक्ट से ज्यादा होता है। इट मींस कि जो C और D का जो स्टेबिलिटी है वो इससे ज्यादा होगा, B से ज्यादा होगा। तो B से ज्यादा होगा किसका, C एंड D का, है ना। अब C और D में हम लोग देखेंगे कौन सा ज्यादा स्टेबल है। तो एक चीज और आप लोग बता दो कि जो OH और NH2 है, इन दोनों में प्लस M इफेक्ट किसका ज्यादा होता है, तो NH2 का ज्यादा होता है। इट मींस NH2 ज्यादा इलेक्ट्रॉन सेंड करेगा, ज्यादा इलेक्ट्रॉन सेंड करने का मतलब है कि कार्बोकेटायन को ये ज्यादा स्टेबिलिटी गेन करवाएगा, राइट। सो बिकॉज ऑफ NH2 दिस कार्बोकेटायन विल गेट मोर स्टेबिलिटी, राइट, इट विल गेट मोर स्टेबिलिटी। तो हाईएस्ट स्टेबल कौन होगा, हाईएस्ट स्टेबल C हो जाएगा, तो हमारा D आएगा, देन C।
So C most stable, then D, then B, then A. So this is the right answer, है ना? ये करेक्ट आंसर है मेरे प्यारे बच्चों. सो आप लोग इसको अच्छे से समझो. एंड वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू टेल यू गाइस कि देखो ये हमने एक क्वेश्चन तो डिस्कस किए हैं, एक क्वेश्चन हमने डिस्कस कर दिए हैं, लेकिन एक चीज ध्यान रखना कि ऐसा नहीं है कि ये सेम टू सेम क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आने जा रहा है. ये चीज देखो, जब भी आप प्रैक्टिस करते हो तो दिमाग में एक चीज लेकर चलो आप कि ये सेम क्वेश्चंस नहीं आने जा रहा है एग्जाम में. आपको ये सेम टू सेम क्वेश्चंस नहीं आ रहा. ओके, तो करना क्या होगा सर हमें? अब करना कुछ नहीं है. जो भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो ना, परफेक्शन के साथ करो, विथ कॉन्सेप्ट, है ना? कॉन्सेप्ट अप्लाई करो, है ना? अगर हम इस क्वेश्चन का आंसर रट के अगर हम जाएंगे तो हो सकता है आएगा, नहीं भी आ सकता है. अगर हम रट के जाएंगे तो क्या होगा, हमारे सॉल्व करने का प्रोबेबिलिटी 50-50 होगा. अगर हम इस क्वेश्चन को अगर ये आता है या नहीं आता है, दो ही चांस है, आएगा या नहीं आएगा, मीन्स 50-50 चांस. तो अब आप खुद सोचो, अगर ये कॉन्सेप्ट अगर हमारा क्लियर होता है तो 50 क्या 100% चांस रहेगा कि हम एग्जाम में सॉल्व कर दें क्वेश्चन. अगर ये कॉन्सेप्ट अगर हमारा क्लियर है तो 100% हम क्वेश्चंस एग्जाम हॉल में सॉल्व करेंगे. वहां पे कोई प्रोबेबिलिटी नहीं है 50-50 का, 100% सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस हम. तो आंसर नहीं रटना है, हम प्रोसेस नहीं रटना है, प्रोसेस को समझना है, कॉन्सेप्ट को समझना है. ओके, चलिए. सो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, बट वी विल सी some more questions in the next lectures. So thank you all of you guys, and if you like this session, so please subscribe and like this session, this channel, है ना? ताकि आपको एक क्या है, नोटिफिकेशन मिलते रहे, है ना? जब भी आप YouTube देखते हो, जब भी आप देखोगे तो नोटिफिकेशन मिल जाएंगे. जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूंगा, you will get the notification. So please subscribe and like the sessions. Okay, so thank you all, thank you everyone, thanks a lot, have a good day. Thank you for the watching. चलिए, thank you.